अगर आपके फ़ोन की बैटरी भी गई है फुल और डिस्प्ले आ गई है बाहर, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लाया हूं, जिससे आप हो जाएंगे खुश और आपको होगा बहुत बड़ा फ़ायदा, पैसों का भी और सर्विस का भी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, एप्पल ने बैटरी मैनेजमेंट प्रोग्राम में एक चीज़ चला रखी है, जिसमें जिस आईफोन की बैटरी फूल गई है, ठीक है, बैटरी ख़राब हो गई है, उसमें सेफ्टी रीजन के हिसाब से आपकी बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देगा एप्पल केयर। ठीक है, एप्पल कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देगी आपकी बैटरी, बिल्कुल न्यू बैटरी डाल के देगी, जिसकी 90 डेज़ की वारंटी होगी और आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अब एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों? एप्पल इसलिए कर रहा है, पहला तो सेफ्टी रीज़न, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए। अगर उसकी फ़ोन की बैटरी फट गई, ठीक है, तो क्या नाम बदनाम होगा? एप्पल का नाम बदनाम होगा कि यार एप्पल के फ़ोन की बैटरी फट गई, तो उससे एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है उस पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो एप्पल अपनी ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए और कस्टमर की सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए यह प्रोग्राम चलाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बैटरी को चेंज करके देता है। अब इसकी प्रोसेसिंग क्या है, मैं आपसे बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको इस प्रोसेसिंग में जाना है अगर आपकी बैटरी भी ख़राब हो गई है। पहला लोगों का क्वेश्चन होता है, मेरा फ़ोन आउट ऑफ वारंटी है, वारंटी में नहीं है, कवरेज में नहीं है। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, 4 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो, बस आईफोन होना चाहिए और उसकी बैटरी ख़राब हो गई हो या फूल गई हो, तो आप इसमें अपनी बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा सकते हैं। अब कौन सा फ़ोन होना चाहिए कि किस सीरीज़ का फ़ोन होना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई सा भी सीरीज़ का फ़ोन हो, बस आईफोन होना चाहिए। ठीक है, फिर हम अपनी अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करें कि अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है बैटरी फूलने की या बैटरी ख़राब होने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एप्पल केयर में। ठीक है, बिना अपॉइंटमेंट के सीधे जाकर आप अपने फ़ोन की सर्विस नहीं करा सकते। तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप में बता देता हूँ। हम सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर एक एप्पल सपोर्ट के नाम से एप्लीकेशन होगी, अगर नहीं है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है एप्पल सपोर्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। एप्पल सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का आपके सामने पेज खुलकर आएगा। ये आईफोन लिख रखा है, दिस आईफोन, ये मेरा आपका जो भी होगा वह आपका यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसके हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखेगा माई सर्विसेज और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है माई सर्विसेज और मोर प्रोडक्ट में, अब हम इसमें मोर प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा एक आईफोन का आइकन होगा। ठीक है, इसमें जितने भी एप्पल अपने प्रोडक्ट देता है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे एप्पल वॉच हुई, आईपैड हुए, आईपॉड हुए, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये आ गया, हम आईफोन पर क्लिक करेंगे। ये हमने आईफोन पर क्लिक किया। आईफोन पर क्लिक करने के बाद रिपेयर एंड फिजिकल डैमेज, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो सबसे पहले ही ऑप्शन आ रहा है बैटरी सर्विस। अगर हमारी बैटरी की प्रॉब्लम है तो बैटरी सर्विस पर क्लिक करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, क्रैक्ड स्क्रीन और जितने भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी इसमें के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मेरी बैटरी से रिलेटेड थी तो मैं बैटरी से ही रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, तो हम बैटरी सर्विस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह आपके नज़दीकी सेंटर कौन सा होगा वह आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्यू लोकेशन अपना देखेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको सर्विस बेस्ट चाहिए और एकदम ज़बरदस्त चाहिए, इधर उधर की टेंशन है, इधर उधर की कोई 4 बातें नहीं सुननी आपको कि ऐसा है वैसा है, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो सबसे बढ़िया मेरी रिकमेंडेशन से जाइए आप साकेत के अंदर। ठीक है, साकेत के अंदर ऑथोराइज्ड बिल्कुल एप्पल केयर का शोरूम है, एप्पल का ही शोरूम है वो। ठीक है, उसमें सारे काम होते हैं, प्रोडक्ट बिकते भी हैं, वहाँ सर्विस भी होती है, सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा फ्यूचर वर्ल्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड पर तो बिल्कुल नहीं जाएं, बिल्कुल भी नहीं जाए। ये आपका फ़ोन ठीक करके ही नहीं देंगे, 4 बात आपको ही बता देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सर्च कर सकते हैं आपके नियर बाई कौन सा पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने भी यहाँ पर सर्च किया। सर्च करते 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 हम नीचे जा रहे हैं और यहीं पर हमारा एप्पल साकेत के नाम से आगा F11 सेलेक्ट सिटी वॉक न्यू दिल्ली। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी जो अपॉइंटमेंट होगी वह हमारी अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर बुक हो जाएगी। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ, जैसे एप्पल साकेत पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल पर मैं क्लिक करूंगा। शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद ये हमें डेट बताएगा कि आप किस डेट में करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, मेरे को इस टाइम 26 तारीख मिल रही है। अब सिर्फ 26 तारीख मिल रही है, ना 25 मिल रही है, ना 24 मिल रही है, ना 23 मिल रही है, ना 22 मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस टाइम ये सब चीज़ें जितनी भी सीट होती है वे सब फुल है, अपॉइंटमेंट फुल है। हमें सिर्फ संडे की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, तो हम संडे पर अपॉइंटमेंट 12:45 पर हमें मिल रही है, लिखा हुआ है आफ्टरनून 12:45, और हम इस पर क्लिक करेंगे और हमें हमारी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और हम
हम 26 तारीख को 12:45 तक ही हम पहुंच जाना चाहिए। अगर हम 12:45 से लेट हो जाएंगे ना तो हमारी ऑटोमेटिक ही जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैंसिल वहाँ पर हो जाएगी। लगभग 15 से 20 मिनट या आफ्टर 1 घंटे के बाद हमारी जो अपॉइंटमेंट होती है वो लेट होने के वजह से हमारी कैंसिल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप टाइम पर पहुँचे और टाइम पर पहुँचकर वहाँ पर सीधे बता दें कि सर हमारी अपॉइंटमेंट है, ये हमारी अपॉइंटमेंट है। तो वे अपने उसमें आईपैड में चेक करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी और आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वह आपकी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लेट हो जाते हो किसी वजह से, ठीक है, लेट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है। लेट हो गए आप तो वे बताएंगे आपकी कैंसिल हो गई है। आफ्टर 1 घंटे तक आपको वह अपॉइंटमेंट शेड्यूल आपकी कर देंगे, अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे। लेकिन वह तभी दे पाएंगे अगर आपकी अपॉइंटमेंट पहले से होगी तभी। ये नहीं कि आपकी पहले से अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीधे पहुंच गए और तब। ठीक है दोस्तों, तो अपॉइंटमेंट अगर पहले से होगी तो ही आपकी वह शेड्यूल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि आपको किस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है और वहां पर जाकर अपने फ़ोन को सर्विस कराना है। अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दी है, अब आप एप्पल केयर जाओगे, आपकी डेट आ गई है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, अपने फ़ोन का डाटा बैकअप आपको ले लेना है। ठीक है, वहाँ पर डाटा आपका जा सकता है, 90% चांस होते हैं कि नहीं जाए, 10% जा सकता है। तो आप अपना डाटा बैकअप ले लीजिएगा। फिर दूसरा, आप एप्पल आईडी पासवर्ड अपना याद है तो याद कर लीजिएगा अच्छे से, वरना लिख कर ले जाइएगा। ठीक है, फिर आपके फ़ोन का इनवॉइस मतलब कि बिल आप अपना साथ एक कैरी कर लीजिएगा। वैसे भी मांगते नहीं है, अगर बाई चांस मांगते हैं तो आप वहाँ दिखा सकते हैं। फिर आपको अपनी एक आईडी लेकर जानी है। जब आपको फ़ोन रिसीव होगा ठीक होने के बाद तो आपसे आपकी एक आईडी मांगेंगे, तभी आपको फ़ोन पे देंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, डाटा बैकअप, आईडी पासवर्ड, इनवॉइस और एक आईडी अपनी। ठीक है, फिर आपको कितना टाइम लगेगा आपका फ़ोन ठीक होने में जब आप एप्पल केयर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपका फ़ोन सेम डे ही ठीक करके देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो आप नो टेंशन होकर जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बताऊं कि जब आपका फ़ोन आपके पास आ जाए, मतलब कि जब आपका फ़ोन ठीक हो जाए, बैटरी उसमें डल जाए, तो आपका फ़ोन आपको रिसीव हो गया, तो उसमें क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ चेक करनी है। ठीक है, जब आप अपनी बैटरी हेल्थ चेक करोगे, मतलब बैटरी हेल्थ चेक करोगे, तो कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद एक सेटिंग एप्लीकेशन होती है, उस पर हम जाएंगे। उस पर जाने के बाद एक बैटरी का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमें बैटरी की हेल्थ देखनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का एक ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे को देखने को मिलता है मैक्सिमम कैपेसिटी 100%। मतलब कि हमारे फ़ोन के अंदर जो बैटरी डली है वह बिल्कुल न्यू है और उसकी इस टाइम कैपेसिटी 100% है। तो बहुत ज़बरदस्त ये काम हमारा एप्पल ने किया है। फिर उसके बाद आपको इस बैटरी की जो गारंटी मिलेगी वो मिलेगी आपको 90 डेज़ की। अगर 90 डेज़ के अंदर अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बैकअप में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम 90 डेज़ के अंदर इसी तरीके से आकर अपने फ़ोन को दिखा सकते हैं और ठीक करा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको चेक करना है फेस आईडी काम कर रही है नहीं कर रही है। मैं आपसे बताऊं, जब आपकी फ़ोन की बैटरी चेंज होती है तो फेस आईडी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फेस आईडी चेक करना है काम कर रही है नहीं कर रही है। अपना माइक चेक करना है, ईयर स्पीकर जो होता है जो आप फ़ोन पर बात करते हुए सुनते हैं वह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको भी बहुत अच्छे से आपको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है अपने सारे कैमरे कि आपके कैमरे फ्रंट वाला और बैक वाला अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ये सब बातें बहुत अच्छे से आपको चेक करनी है, तभी आपको उस एप्पल केयर सेंटर से वहाँ से निकलना है। ठीक है, अब आपका फ़ोन अगर बिल्कुल ये सब चीज़ें ठीक निकलती हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आप इस फ़ोन के साथ ज़बरदस्त वाला अपना एंजॉय कर सकते हो। और आपसे एक और बात बताऊं, अगर आपको यह सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूं, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत क्या किसी भी लोगों को नहीं पता, किन किन लोगों को पता है। तो मुझे पता लगा इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। जिस भी फ्रेंड पर, जिस भी परिवार, फैमिली, अड़ोस पड़ोस में अगर आपके किसी भी दोस्त पर आईफोन है तो आप उसको यह वीडियो शेयर जरूर करना, क्या पता किसके काम आ जाए, किसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आईफोन वालों को यह वीडियो शेयर जरूर करना है, जिससे कि सामने वाले का फ़ायदा भी हो जाए और उसका थोड़ी सी अच्छी सर्विस आपको मिल जाए और एप्पल की पता लगे कि एप्पल लेने से क्या फ़ायदा होता है।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।